हाय एवरीवन, क्या हालचाल और कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे कि भैया मेरी कॉपी चेक हो गई है कि नहीं हो गई है फर्स्ट सेमेस्टर वाले, बहुत सभी मतलब अधिकतर लोगों का ये सवाल रहता था कि मेरी कॉपी चेक हो गई है कि नहीं चेक हो गई है और किन की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई है मैं आप सभी को बता दूंगा। और बेसिकली इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो काफ़ी सच और सही रहेगा। और बेसिकली क्या है कि मैं कई सारे सब्जेक्ट में बहुत बच्चे फेल हुए हैं, कई सारे सब्जेक्ट की कॉपियाँ बहुत वो हुई हैं, तभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है किस किस कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए कोर्स का, ठीक है। उसके बाद से बीएससी की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बीकॉम की इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद से बीए एलएलबी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बीए एलएलबी की इन्फॉर्मेशन है और बेसिकली अभी मेरे को बीकॉम ऑनर्स का भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। और इधर बीबीए में तो अभी कॉपियाँ चेकिंग चल रही हैं। और एक कोर्स जो ये है, इन 5 कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, किनका क्या क्या हाल रहा और कैसा है। देखो, कॉपी चेक कंप्लीट हो चुका है, मतलब सभी के कॉपी चेक हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई कॉपी बची नहीं है यूनिवर्सिटी में जो चेक ना हो पाई हो, तो सभी कोर्सेज के कॉपी क्या हुए हैं, चेक हो गए हैं, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये भी जान लो। और बीएससी में लगभग देखो मैं बता दे रहा हूँ, बीएससी में जो परसेंटेज है ना पास होने का वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉपी चेक हुआ। और कई बच्चों के रिजल्ट में ये देखने को मिलेगा कि उन्हें 0 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है, 5 नंबर मिला है थ्योरीज में। ऐसे लोग उनको मिला है जो पूरी तरीके से एक कहानी बना के आए थे, ठीक है। बाकी बीकॉम में लगभग 95% से ज़्यादा लोग पास हैं। बीए एलएलबी बहुत रिस्ट्रिक्ट, मतलब ये समझो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ 40% फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा फेल होने वाले हैं, 40% स्टूडेंट यहाँ फेल हो जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स में फिर भी सही है, मतलब रिपोर्ट जो है वो सही है। बीबीए का क्या है कि यहाँ पे लोअर मार्क्स मिले हैं बट फेल की संख्या बहुत कम है, ठीक है। 5 to 10% के अराउंड ही है, बाकी मतलब यहाँ सब सही है। बीएससी में जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो केमिस्ट्री का गड़बड़ है, बाकी सबका सही है। तो जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा उनके लिए भाई थोड़ी असुविधाएं। बीए में सब बढ़िया है, 96-97% रिजल्ट है। अब ये जान लेते हैं कि कैसे होगा। देखो, ये रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये जान लीजिए। बीकॉम का रिजल्ट नो डाउट यूनिवर्सिटी कह रही है भाई टारगेट यही है, होली से पहले हर हाल में जारी कर दें, होली बच्चों को मतलब रिजल्ट देके मनवाएं। बट उम्मीद कम लग रहा है क्योंकि लोग कम है थोड़े से, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये भी कंफर्म है, बीए एलएलबी 20 मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, बीएससी का 20 मार्च तक रिजल्ट आएगा और बीए का जो रिजल्ट होगा वो लगभग 25 से 27 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स आपके 20 तारीख से पहले आ जाएंगे रिजल्ट। और जहाँ तक रही बीबीए की बात है तो ये भी 25 मार्च से पहले आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन पे फोकस करना था कि मतलब रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका जो डेट मैंने बताया इसी डेट के अराउंड आएगा, ठीक है। अब कई लोगों का ये सवाल है कि सपोज करिए भैया मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में बैक आ गया, ठीक है। कॉपी जो थी बीए एलएलबी में 60% बच्चा क्यों फेल हुआ, क्योंकि वो उस रूल से फेल हुआ कि 90 नंबर में आपको 36 नंबर लाना था और 36 नंबर भी बच्चा लेके नहीं आ पाया कहानी लिख लिख के, ठीक है। वो 36 नंबर नहीं ला पाया। तो यहाँ बीए एलएलबी की रिजल्ट काफ़ी खराब आएंगे। बाकी बीएससी में केमिस्ट्री और मैथ में देखने को मिलेगा आपको अच्छा खासा, ठीक है। इनकी कॉपियाँ टफ चेक हुई हैं। बीकॉम की तो चलो 97-98% बच्चा पास हो जाता है। और अगर बीकॉम वालों देखना होगा तुम्हें, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अंदाजा लगाना होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें तुम्हें सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। अगर आप बीकॉम में पढ़ते हो तो आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से गुजरा होगा। मैं तुम्हें 4 घंटे तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद किया, 5 घंटे का तुम्हें वो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें जो 15 मिनट में बताया वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे, आए थे ना। तो उसी तरीके से आपके बीएससी में जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम में आता है, बीए एलएलबी में जो बताया गया वो आया, बीकॉम ऑनर्स में जो बताया गया था वो आया, बीए में आया, बीबीए में आया। तो हर सब्जेक्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपको पूरी तैयारी कंप्लीट कराई थी, ठीक है। बट कमी क्या रह जाती है लास्ट में, आप लोग शुरुआत से नहीं पढ़ते हो। बट अगला वाला जो एग्जाम है, देखो सेकेंड सेमेस्टर वाला एग्जाम
ये आसान नहीं है बच्चों, ठीक है। जो आप समझ रहे हो कि भैया आएंगे 50 क्वेश्चन करा देंगे, 10 क्वेश्चन लड़ जाएगा, अरे मैं सामने आऊँगा बीकॉम में तो मैं तो करा दूंगा और उसमें से सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन बीएससी बीए वाले बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, बीबीए वाले बच्चे क्या करेंगे, बीकॉम ऑनर्स में तो चलो वो है रिटन वाला है, बीए एलएलबी में रिटन वाला है। तो एमसीक्यू एग्जाम के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, ठीक है। अब पढ़ोगे कैसे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलयू अपडेट के ऊपर बैचेस इतने महंगे नहीं है, काफ़ी सस्ते हैं और साथ में उन सभी बैचेस पे आपको 25% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है रिजल्ट के तक। तो कम से कम रिजल्ट से पहले इनरोल कर लीजिए। पता है अप्रैल महीने में एग्जाम की नोटिस थमा दी जाएगी और मार्च लास्ट वीक से देखिए अभी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। अब आप कहोगे मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उससे मैटर नहीं करता आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ नहीं हुआ। अब ये कहोगे कि भैया यूनिवर्सिटी में बवाल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, देखो उससे यूनिवर्सिटी को लेना देना नहीं है, वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा है, ठीक है। आप उससे दूर रहिए, ठीक है। मैं आई रिस्पेक्ट ऑल द कास्ट, ठीक है। हमें कभी किसी मतलब किसी से डर भय भावना नहीं है, ठीक है। हमारे लिए आप सब बराबर हो। मैं कहता हूँ कि एक एजुकेटेड इंसान अगर पढ़ा लिखा तो उसे कम उसके अंदर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, कास्टिज्म तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश लोगों में ये लगे हैं वो करने में, आप उन चीज़ों में मत पड़िए, आप फोकस करिए भाई। अब कहोगे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये है वो है, तो नो डाउट आपका जो मन करे आप करो, ठीक है। बट कोशिश करो कि आप यूनिवर्सिटी में हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पैटर्न दिन पे दिन टफ होता जा रहा है, दिन पे दिन वॉइस चांसलर बनने पड़े हैं और दिन पे दिन रूल्स और रेगुलेशन बदले जा रहे हैं, ठीक है। वो नुकसान आपको हो सकता है। अभी 33% वाला जो कह रहा हूँ ना, ये कंपल्सन है, किस बार ये लागू करवाया जाएगा कि भैया जैसे एलएलबी में 40% बच्चा फेल हो गया, वही हाल अब सभी कोर्सेस में होगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो उन सभी पे फोकस करिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मेरा बैच खरीद के ही पढ़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो कम से कम पढ़ो, ठीक है। बाकी मेरा बैच हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। जो लोग बैच के अंदर आते हैं उन्हें पता होगा कि भाई कितनी पढ़ाई होती है। बीएससी वाले तो जान रहे होंगे कि हमारे टीचर जी जान लगा देते हैं हर चीज़ के लिए। बीकॉम वाले तो जान रहे हैं, मैं तो सामने खड़ा हो जाता हूँ बीकॉम के एग्जाम के लिए, ठीक है। बीबीए वाले भी जान रहे होंगे। तो आप लोग बैचेस के अंदर इनरोल जरूर करिए। सेकेंड सेमेस्टर आसान मत समझिए, पूरा एमसीक्यू कराएंगे, सारे सब कुछ कराएंगे, ठीक है। तो निश्चिंत हो कि आप बैचेस के अंदर इनरोल करिएगा। कोई डाउट होती है, कोई परेशानी होती है आपके दिमाग में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई कुछ हो, कॉपी कैसे चेक हुई है, क्या हुआ है, मैंने आपको बता दिया किस में क्या रिजल्ट है। बाकी स्पेशली अगर आपको कुछ जानना हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा 8400122996। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप जरूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर संभव मदद करें, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन बुक में सेव कर लीजिएगा, डाउट छूटना नहीं चाहिए आपका। आप कोशिश करिए, आप बताइए हमें डाउट, हमारा काम है सॉल्व करना। अब ये नहीं कि यहाँ फ्री चल रहा है लाइव क्लास, टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टॉप 20, वो कोई नहीं आने वाला है टॉप 10 टॉप 20 जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बैच कैसे एनरोल करोगे, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से बैचेस एनरोल करके पढ़ सकते हैं। बट पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। सब कुछ करिए। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं करना। आप सब करिए, लेकिन साथ में पढ़ाई जरूर करिए, ठीक है। हम लोग भी 7-8 साल हो गया यार यूनिवर्सिटी से, अभी भी पढ़ाई करते ही हैं, ठीक है। करते ही रह रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।